हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी राजेश ब्लॉग में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कहीं जाने को मन नहीं कर रहा है। और गर्मी की छुट्टियाँ भी स्टार्ट ही हैं, तो सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। कोई अपने मायके जा रहा है, कोई दीदी के यहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई घूमने ही निकल जा रहा है। तो सब अपनी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। और इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं, फिर भी लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरी भी अभी दीदी और मम्मी आई थी, तो कुछ जो कि बहुत कुछ यादें जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बहुत चीज़ें हैं तो वो जब मैं नहीं कर पाई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं इतने दिन से ब्लॉग भी नहीं बना रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था। तो जो छोटी छोटी थोड़ा बहुत क्लिप रह गई है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। और एक याद बना कर रखना चाहूँगी कि मोबाइल से कभी चला जाता है, कभी खो जाता है, तो वो चीज़ कि मोबाइल में सेफ रहे और कभी भी हम उसको खोल कर देखें तो हमारी यादें ताज़ा हो जाए। तो बस आप लोग देखिएगा। और आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा तो आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जिससे मैं कोई भी ब्लॉग डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। बस इतना ही। तो ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगी और ब्लॉग को एंजॉय करिए। तो जिस दिन मेरी दीदी आई उसके दूसरे दिन पड़ गया था सप्तमी का व्रत, और यहाँ पे बनाया था मैंने फलाहार। तो मैंने दीदी को भी बुलाया, जबकि मेरी दीदी कह रही थी मैं व्रत नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसी हिसाब से बनाया था कि ये सबको दे सकूँ। बच्चों को भी चिप्स वगैरह दिया और अपने लिए और दीदी के लिए भी निकाला। ऐसे होता है, कोई रहता है तो हम लोगों की इच्छा ही नहीं करती अकेले खा लूँ। तो वैशु बोली कि मम जो है मासी, आप मेरे लिए कुछ नहीं बनाओगी क्या, कुछ नया बना के खिलाओ। तो मैंने दूसरे दिन इडली सांभर बनाया, और ये दूसरे दिन का है इडली सांभर। तो सब लोगों ने बहुत इन्जॉय करके खाया और सबको बहुत पसंद भी आया। तो अभी थोड़ी सी इडली का वो रखा है, अभी मैं नाश्ता कर लूँ। इडली का पेस्ट रखा हुआ है, अभी बनाऊंगी। तो सांभर तो खत्म हो गया है, इडली फ्राई करूंगी। और उसी दिन हम लोग जाने वाले थे जायस अपने मायके। मैं और दीदी निकलने वाले थे, यही बोला गया था कि बस इडली सांभर बनाऊंगी और नाश्ता करा कर मायके जाऊंगी। लेकिन इनके पापा बोले आबिर के कि नहीं, कहीं नहीं जाना है, सबसे पहले गांव चलना है, वहाँ 2-4 दिन के लिए रुकना है, फिर कहीं जाना है। और जिज्जी के मेरे पैर में दिक्कत रहती है, तो वो भी 2 ही 3 दिन 4 दिन के लिए आई थी। और वैष्णवी जिज्जी की बेटी बिल्कुल भी जायज़ जाने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो जाएंगी। जिज्जी उससे परेशान हो गई, तो मैंने सोचा मम्मी को ही बुला लेती हूँ। वैसे भी जिज्जी मम्मी को ही बुलाने आई थी, तो मम्मी को बुला लेती हूँ। वैसे 2-4 दिन मम्मी गांव में मेरे शिव जी का मंदिर बना हुआ है वो भी नहीं देखी, तो मम्मी का पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगता है, तो वो भी देख लेंगी, दर्शन कर लेंगी। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को बुला लिया था, फ़ोन करके मैंने बोला कि मम्मी आप भी चली आओ। तो मम्मी इसी वजह से रुकी थी कि हम लोग आएंगे। फिर भाई मम्मी को भी रायबरेली छोड़ दिया, और मम्मी जब आ गई तो दूसरे दिन सुबह ही ये बोले कि बस चाय वगैरह पी लो और सुबह ही निकलना है। तो घर में कुछ बनाए नहीं और सुबह ही हम लोग निकल गए गांव की तरफ। तो बच्चे चिल्ला रहे थे भूख लगी भूख लगी, तो बच्चे पूड़ी सब्जी यहीं रायबरेली में खूब अच्छी जगह टेस्टी मिलता है, तो बच्चों को पूड़ी सब्जी खिलाया, तो फिर हम लोग भी खा लिए। और ये देखिए रास्ते में रुककर इन्होंने पेड़ वगैरह खरीदे वहाँ लगाने के लिए। ये देखिए जो है नर्सरी से पेड़ वगैरह ख़रीद रहे हैं यहीं हाईवे पे। तो ये वहाँ का है। और पेड़ देखो ना तो खूब लालच आती है, ये भी ले लूँ। फिर ये देखिए हमारे गांव का यही मंदिर जो स्थापना हुई थी। आप लोगों ने जो पहले मेरा ब्लॉग देखे होंगे, अगर ब्लॉग में नहीं तो शॉर्ट्स में तो ज़रूर ही होगा। तो यही शिव मंदिर जो बना हुआ है, ये वहाँ का मंदिर है।
अब यहाँ सुबह शाम पूजा जितने दिन 2 1 दिन रहेंगे तो अच्छे से होएगी। और बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पूजा करके। आप एक दिन पूजा करो ना तो आपको इतनी शांति, इतना अच्छा मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि जैसे लगता है कि बैठे रहो। जिज्जी तो मेरी सुबह शाम वहाँ बैठ जाती थी। मैं तो जल्दी जल्दी पूजा जितना हो पाता था कर लेती हूँ, लेकिन मेरी जिज्जी तो सुबह शाम वहाँ जाकर बैठ जाती थी और पूरा ओम नमः शिवाय का जाप। मम्मी भी जाकर कुर्सी डालकर बैठ जाती। मम्मी के मेरे पैर में इतनी दिक्कत है, लेकिन ये सीढ़ी चढ़ के गई वहाँ पर। सीढ़ी है 2 3 सीढ़ी है, लेकिन जल वल चढ़ाया तो मम्मी कहीं बहुत सुकून मिला। तो बहुत अच्छी मंदिर, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो पूजा करने के बाद हम लोग रायबरेली आ गए और था अगले दिन वट सावित्री का व्रत। तो खाना पीना हम लोग बाहर ही खा कर आए और मेहंदी लगानी ज़रूरी थी। तो रात में हम लोग 12 बजे ये देखिए जिज्जी के हाथ में, दोनों हाथ में मेहंदी लगा दिए थे, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, और एक हाथ में अपने भी लगा लिया था और पेड़ बनाया था, वट सावित्री लिखा था। और एक हाथ में तो मैंने लगा लिया, पर एक हाथ में कैसे लगाऊं ये मुसीबत थी। तो जिज्जी ने मेरे कहा कि मैं लगा देती हूँ। तो जिज्जी ने मेरी भी बिंदी बिंदी लगाकर दोनों हाथ कंप्लीट कर दिए। तो मेरे हाथ में भी दोनों हाथ में मेहंदी लग गई। और नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत बड़ा ही सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा धमाका। तो इसके लिए आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिए। और ब्लॉग ज़रा सा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोज़।